फ्रेंड्स, बाजार में आज भयंकर गिरावट जारी है। लगभग 2% बाजार गिर चुका है और आप देखोगे पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट जारी है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो जिनके पोर्टफोलियो में पिछले 8-10 दिन पहले 20-30% की तेजी दिखाई दे रही थी, जिनको प्रॉफिट हो रहा था, वो अब 20-30% लॉस में आ चुके हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या इस समय लॉस बुक करके निकल जाए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशे। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। क्या है वो रीजन जिसकी वजह से बाजार लगातार क्रैश कर रहा है और ये कहां पे जाके रुकेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारा जो सेंसेक्स ने अपनी ऑल टाइम की जो हाई बनाई थी वो 62,000 के आसपास थी। वहां से जब गिरावट शुरू हुई थी तो 52,000 का स्तर भी हमने देखा। अब आप देखोगे तो तेजी के दौरान फिर से 60,000 के आसपास सेंसेक्स चला गया था, लेकिन अब वापस 53,000 के आसपास आ गया। तो क्या फिर से वो पुरानी लो ये टच करेगा या फिर यहां से बाउंस बैक देगा। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। क्या संभावना बन रही है, कौन से सेक्टर में बड़ी गिरावट है और कौन से सेक्टर में खरीदारी का मौका बन रहा है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल 53,047 पर है, यानी अभी इसने 53,000 के स्तर को पकड़ के रखा है। लेकिन इंट्राडे में वो भी आज टूटा है क्योंकि जो लो बना है वो 52,994 का है। अभी लगभग 11:30 बजे का टाइम है। 1041 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। 1.92% बाजार गिरा है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 को भी देखें तो 15,843 के स्तर पर है और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अभी इसने 15,800 के स्तर को पकड़ा हुआ है, लेकिन 324 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। लगभग 2% निफ्टी 50 भी गिरा है, तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वातावरण बना। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी इंटरनेशनल मार्केट। आप देखोगे तो डाउ जोन्स लगभग 31,834 पर आ चुका है, जहाँ पर 326 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी। 1.02% टूटा। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,935 के स्तर पे 1.65% की बड़ी गिरावट हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। और नेस्डक की बात करें तो यहाँ पे तो एकदम कत्लेआम मचा। 11,364 के स्तर पर 3.18% की बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,718 पर यहाँ पर भी 2.48% नहीं 2.5% के आसपास की गिरावट हुई। अकेला एक्सओआई था जहाँ पे हमें 1.17% की तेजी देखने को मिली और ये अकेला दौड़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव बना था। लेकिन आज इस ऑयल इंडेक्स में भी हमें थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरावट कहाँ तक जाके रुकने वाली है। पिछले 4 दिन कारोबारी दिनों में ही लगभग 13.32 लाख रुपये को डूब चुके हैं लोगों के। बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। अब यहाँ पे जो स्तर है निफ्टी का उसमें भी 2.89% की गिरावट ऑलरेडी पहले से हो चुकी है और इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। अब 2022 की बात करें तो एफआई ने लगभग इंडियन मार्केट से 1,41,089 करोड़ रुपये ऑलरेडी निकाल लिए। बहुत बड़ी रकम उन्होंने निकाली है। इससे पहले उन्होंने 2021 के आखिरी 3 महीनों में 38,521 रुपीज़ का अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया था। और ये जो लगातार जो निकाल रहे हैं उसके पीछे वजह है, एक तो इंडियन मार्केट में से जो रुपीज़ है वो डॉलर के सामने लगातार वीक हो रहा है और दूसरी तरफ फेड रिजर्व ने रेट इंटरेस्ट की बढ़ा दी है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से एफआई यहाँ से अपना जो भी निवेश है वो निकाल रहे हैं और इसका असर बाजार पे देखने को मिल रहा है। लगातार बहुत तेजी से वो अपनी बिकवाली कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन का युद्ध है वो खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। कोई संकेत ऐसा नहीं मिल रहा है कि जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई की बहुत सारी शॉर्टेज होने लगी है। कच्चे तेल की प्राइस जो आसमान छू रही है, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से चीन में कोरोना की वजह से सारी फैक्ट्रियाँ वो धीरे धीरे कम हो गई है, वहाँ पर कारोबार कम हुआ है और सप्लाई पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। ऊपर से सबसे बड़ी मार पड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट 0.40 उसमें बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पे आप सारे रीजन है जो निगेटिव बन गए। अब इसमें देखो आप तो एफआई तो बिकवाल बने हुए। अगर कल की भी बात करें तो 11 मई को इन्होंने 5,988 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,597 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने 3,609 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास की कल बिकवाली कर दी है। अब एक बात अच्छी रही कि हमारे बाजार ने कल थामने की कोशिश की, उस वजह से हमें बड़ी गिरावट कल देखने को नहीं मिली क्योंकि कल हमारे घरेलू बड़े फंड हाउस ने 8,400 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने सामने 4,290 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से उन्होंने 4,181 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। अच्छी बात यह है कि हमारे बड़े फंड हाउस भी अब एफआई के सामने ही टक्कर के साथ खड़े। वो जितना बिकवाली करे उतना हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा बाजार हो सकता है कि हमें जल्दी ही यहाँ पे गिरावट थमते हुए दिखाई देगी।
आज थोड़ी सी राहत निकल के आ रही है ऑयल मार्केट से भी, जहाँ पे WTI क्रूड 103 पर है, जहाँ पे 1.76% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 105 पर है, जहाँ पे 1.64% की गिरावट है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा दबाव में है, पिछले 2-3 दिन से बढ़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है हमारा इंडियन रुपीज़, जो लगातार गिर रहा है। 77.59 पर आ चुका है 12 जनवरी को, यानी इस ईयर के शुरुआत में मात्र ये 73.80 पर था। तो प्राइस है हमारी इंडियन रुपीज़ की, वो लगातार गिर रही है और ये बाजार के लिए सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली बात है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 महीने की भी अगर हम देखें तो 76.12 की प्राइस थी, अब 77.59 पर आ चुकी है। तो लगातार रुपीज़ कमजोर होने की वजह से बाजार पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। आज देखोगे तो ब्रॉड मार्केट्स में सारे के सारे इंडेक्स बुरे लाल निशान के साथ में। निफ्टी 50 2.03% टूट चुका है, निफ्टी नेक्स्ट 50 2.23% डाउन, निफ्टी 100 2.07% डाउन, निफ्टी 200 2.13% गिर चुका है, निफ्टी 500 2.08% डाउन, निफ्टी मिड कैप 50 2.41% की बड़ी गिरावट, निफ्टी मिड कैप 100 में 2.46% की जबरदस्त गिरावट, निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.59 डाउन, इंडिया वीएक्स 10.19% अप पर है, निफ्टी मिड कैप 150 2.33% डाउन, निफ्टी मिड कैप 50 1.53% डाउन, निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.61 डाउन और निफ्टी मिड स्मॉल 400 2.11% डाउन। हर सेक्टर में गिरावट है, कहीं पर भी आपको कुछ भी तेजी दिखाई नहीं देगी। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक फिलहाल 2.82% की जबरदस्त गिरावट झेल रहा है, निफ्टी ऑटो में 2.55% की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी 2.47% डाउन, निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर 1.59% डाउन, निफ्टी आईटी में थोड़ी सी गिरावट कम है यानी 0.44% डाउन है, निफ्टी मीडिया की बात करें तो 2.01% की गिरावट, निफ्टी मेटल तो जबरदस्त गिरा है 3.45% की बड़ी गिरावट। और आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा में 1.20% की गिरावट, निफ्टी पीएसयू बैंक का जो हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है 4.48% जबरदस्त तरीके से गिर चुका है, निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 2.86% की गिरावट और निफ्टी रियलिटी 2.53% डाउन। तो अब आप देख लो कहीं पे कोई राहत नहीं, हर सेक्टर में भयंकर गिरावट और ये बाजार के लिए सिग्नल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। आने वाले समय में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब सपोर्ट क्या बन रहे हैं और क्या फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो बाजार कहाँ पे जाके रुकेगा। तो फिलहाल निफ्टी 50 15,837 पर है। यहाँ पे देखो तो डेली लेवल पर मूविंग एवरेज बेरिश बन चुका है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बेरिश है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बेरिश है। तो आप देख लो कि यहाँ पे फिलहाल डेली लेवल पर गिरावट का माहौल बना हुआ है। वीकली लेवल पे भी देखें तो मूविंग एवरेजेस बेरिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी वेरी बेरिश और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी न्यूट्रल। तो आने वाले एक सप्ताह में भी हमें बड़ी राहत की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन मंथली लेवल पे चले तो मूविंग एवरेजेस बुलिश बन चुका है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी वेरी बुलिश बता रहे हैं और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बुलिश बता रहा है। मतलब ये जो गिरावट है ये जल्द ही हमें 6-7 दिन में थमती हुई दिखाई देगी और आगे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो एक थोड़ी सी राहत भरी खबर हमारे लिए निकल के आ रही है। अब इसके सपोर्ट लेवल देखेंगे पिवट के माध्यम से। तो निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो 16,000 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है, 15,833 का सेकंड सपोर्ट है, बिल्कुल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आएगा तो हमें तेजी देखने को थोड़ी मिल सकती है, वरना फिर ये गिरावट हुई तो फिर 15,674 का एक और मजबूत सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर और भयंकर गिरावट हो सकती है। लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल अगर बनने लगा तो 16,326 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 16,485 पर हमारा बाजार जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया फिर 16,652 का भी इस तरह हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप हम कोशिश करेंगे कि जल्दी बाजार में कुछ अच्छी संभावना बने और इसके ऊपर हम अपनी तरफ से राय रखने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए क्योंकि हर तरफ से निगेटिव खबरें निकल के आ रही है और इस वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। लेकिन इस समय आपको एक ध्यान रखना है कि जल्द ही मुझे नहीं लगता है फिर से तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि अभी 1000 पॉइंट की और भी गिरावट हो जाए या निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो 15,000 के स्तर से वापस उठने की संभावना बन रही है। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि निफ्टी 50 14,000 के स्तर को भी छू सकता है। तो ऐसा अगर होगा तो और भयंकर गिरावट हो सकती है। लेकिन इस समय आपको क्वालिटी स्टॉक में थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं। इस समय अगर आप थोड़ी खरीदारी निचले लेवल से करोगे आपका एवरेज नीचे आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक तरफा तेजी फिलहाल बननी दिखाई देगी क्योंकि वातावरण बिगड़े हुए। तो ऐसे में आपको निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।